हम आप लोगों के बीच हनुमान जी का कैसे जन्म हुआ, यह वृत्तांत आप लोगों को बताएंगे। एक बार शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और प्रभु श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में जन्म हो गया था। तो उनको इच्छा हुआ कि प्रभु का हम दर्शन कर लें। उस ख्याल से वहां से जब चले तो रास्ते में कागभुसुंडी जी मिल गए और बोले कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान शंकर बोले कि हमारे प्रभु, हमारे इष्ट देव श्री रामचंद्र जी का अवतार अयोध्या में हो गया है, उनको हम दर्शन के अभिलाषा से जा रहे हैं। तब कागभुसुंडी जी बोले कि बाबा हम भी आपके साथ चलते हैं, हमारा भी इच्छा है कि प्रभु का दर्शन करें। और वहां से दोनों अयोध्या नगरी पहुंच गए और पहुंचने के बाद जब वहां भीड़ लगा हुआ था, भीड़ को देख करके जो है हमारे शंकर भगवान भी घबरा गए कि हम लाला का दर्शन कैसे करें, ठाकुर जी का दर्शन कैसे करें। कोई जाने नहीं दिया। अंतिम में उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करूं तो करने के बाद मुझे वहां एंट्री हो सकता है। उन्होंने ऐसा काम किया कि हस्तरेखा यानी सबों का हस्त देखना चालू कर दिए और देखने के बाद ज्योतिषाचार्य बन गए। और ज्योतिषाचार्य बनने के बाद सबको हाथ देख देख कर भविष्य बताना शुरू किए। और यह बात जो है सो माता कौशल्या को जब यह बात चला कि हमारे राज्य में जो एक ऐसे संत आए हुए हैं जो पहुंचे हुए हैं, सिद्ध पुरुष हैं और सबों का भविष्य के बारे में बताते हैं, तो बोले कि क्यों ना उस बाबा को बुलाया जाए। जब उनको पता चला तो बोले कि बुलाओ उनको। और जब बाबा को बुलाया गया तो बुलाने के बाद कागभुसुंडी जी को द्वार पर ही रोक लिया। तो बोले कागभुसुंडी जी कहते हैं कि बाबा अगर आप हमको अंदर नहीं जाना मिलेगा तो हम पोल खोल देंगे। तब भगवान शंकर बोले कि हमारा उम्र हो गया, आंख थोड़ा कमजोर हो गया है, इसलिए हमारा जो चेला जो है ब्रह्मचारी जो है उसको आप बुलाएं, क्योंकि वह जो है रेखा बताएगा और मैं जो है उसके अनुसार आप लोगों को बताएंगे। तब जाकर के कागभुसुंडी जी को जब अंदर प्रवेश किए और उन्होंने राम लाला का दर्शन जब किए, करने के बाद जो है एक टक देखते रह गए और ध्यान मग्न हो गए। तब माता कौशल्या कहती है कि बाबा आप यहाँ ध्यान करने आए हैं कि लाला का हाथ देख करके कुछ बताइए कि हमारा लाला का जीवन कैसा रहेगा, यह हमें बताएं। तब हाथ पकड़ करके उनको चूमते हैं और चूमने के बाद कहते कि लाला का अनेकों नाम होगा, यह आगे जाके राम के नाम से विख्यात होगा। और इनका जो है सो शादी जो है जनकपुर में सीता से इनका शादी होगा। सारा वृत्तांत जब बताए तो माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा सब खुश हो। और खुश होने के बाद उसके बाद बोले कि आगे भी बताइए। तो बोले कि देखिए अब जो है इनका जो है थोड़ा थोड़ा जो है सो बनने वाला है, हाथ का जो रेखा है वह बनने वाला है, फिर समय आएगा तो हम बताएंगे। और इस ख्याल से उन्होंने जब यह कौशल्या जब खुश हो गई तो खुश होने के बाद उनका जो है शंकर भगवान के पैर पर जो है रामचंद्र जी को रख दिया गया। यह शंकर भगवान को बड़ा दुख हुआ कि हमारे यह इष्ट देव हैं और इनको जो है हमारे पैर के नीचे रख दिए। यह उनको बहुत दुख हुआ और मन ही मन संकल्प किए कि मैं
इनका जो है सो सेवा करूंगा और उसके लिए मुझे भी जन्म लेना पड़ेगा, मुझे भी अवतार लेना पड़ेगा। वहां से तो चल दिए, लेकिन मन ही मन सोचे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा अवतार हो जाए। उसी समय जो है सो उनको ख्याल आया कि क्यों ना मैं जो है विष्णु भगवान के पास पहुंचे, और उन्होंने क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। और पहुंचने के बाद भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि हे विष्णु, हमारी इच्छा है कि आप जो समुद्र मंथन हुआ था और मंथन में आप मोहिनी रूप धारण किए थे, उस जो है उसका हमको एक बार दर्शन करा दीजिए। तब बोले कि भगवान विष्णु बोले कि हे बाबा, आप उस अवतार का दर्शन न करें तो अच्छा रहे, क्योंकि आप बाबा हैं। तब भगवान शंकर बोले कि नहीं, हमको वह अवतार का दर्शन आप कराएं। और उन्होंने चिमटा वहां गाड़ दिए, और गाड़ने के बाद वहां जो बोले कि नहीं बाबा, उसको मत देखिए। तो बोले कि नहीं, हमको दर्शन करना है कि कैसा उस समय का आपका अद्भुत रूप होगा। तो उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, और धारण करने के बाद बाबा देखकर तो मोहित हो गए। और मोहित होने के बाद भगवान विष्णु आगे आगे और बाबा शंकर पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, और दौड़ने के आवर में ही, समय में ही उनका रस खलित हो गया। और रस खलित होने के बाद यह भगवान विष्णु देखे कि यह रसखलित अगर धरती पर अगर गिरेगा तो गिरने के बाद यह बंजर हो जाएगा, तो सृष्टि में जो है सो उथल पुथल हो जाएगा। तब पवन देव को आदेश दिए कि हे पवन देव, भगवान शंकर का ही एक जो है अंजनी जो है सो तपस्या कर रही है, और तपस्या कर रही है, तो आप इनके तेज जो है, भगवान शंकर का तेज जो है उनके कर्ण में, कान में जो है से कर्णकूट में डाल दीजिए, कान में डाल दीजिए। तो उन्होंने पवन देव जो है उस जो है तेज को जा करके जब वहां पहुंचे तो अंजनी तपस्या में लीन थी। तो बोली माता माता, तब अंजनी कहती क्या बात है? तो बोले कि हम तुमको गुरुमुख करना चाहते हैं। तो बोले गुरुमुख करना चाहते हैं तब मैं कान आगे बढ़ा देता हूँ और आप जो है गुरुमुख हमको कर दीजिए। तो उन्होंने भगवान शंकर का तेज को जो है कर्ण यानी कान में जो है सो डाल दिए। डालने के बाद जो है सो माता की अंजनी गर्भवती हो गई, और गर्भवती होने के बाद जो है जब उनका तपस्या पूर्ण हो गया, तो पूर्ण होने के बाद तो उनका शादी जो कुछ समय के बाद उनका शादी हो गया, और केसरी से उनका शादी हुआ, भव्य शादी हुआ। और कुछ दिन के बाद 9 महीना जब पूर्ण हुआ, तो पूर्ण होने के बाद हनुमान जी का जन्म हुआ। तो यही कहा जाता है कि शंकर सुमन केसरी नंदन, इसमें 3 पिता का जो है तो नाम है, इसलिए नाम है कि तीनों को वहां जो है महत्व दिया गया है, और इसलिए उनको शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। जय श्री राम, हर हर महादेव।